हेलो ट्रेडर्स। तो ये WD ज्ञान के एस्ट्रो प्लानिटरी प्राइस एंड टाइम बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको WD ज्ञान के एस्ट्रो प्लानिटरी प्राइस और टाइम कोर्स के साथ 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी मैं आज मंडे, कल ट्यूसडे एंड देन अप टू 31st मैं ये डेटा जो है, ये रिपोर्ट जो है आपके साथ शेयर करूँगा इन द यूट्यूब, ताकि आपको पता चले कि हम लोग किस तरीके के रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यू विल गेट द एक्सेस फॉर this particular advance report from the 1st of August to 31st of August। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ओके, तो यहाँ पर अगर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें तो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉर द 27 जुलाई, यानी कि आज के लिए और आज के बियॉन्ड के लिए डेटा अवेलेबल है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ और मैं 28 जुलाई का डेटा भी अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर डेटा हमें कैसे देखना है एज पर द गैन। एस्ट्रो एंड टाइम साइकिल इंडिकेट व्हेन टू वॉच, जैसे कि हमें कब मार्केट को देखना है। गैन प्राइस लेवल इंडिकेट वेयर टू वॉच, यानी कि कौन से प्राइस लेवल पे आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना है। देन हमें मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा क्या हमें करना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम लोग मार्केट के 7 एडवांस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। जो सॉफ्टवेयर पहला हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एडवांस एस्ट्रो प्लानिटरी एनालिसिस, उसके बाद हम लोग क्रोनोमीटर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 को देखेंगे, देन हम लोग स्पाइरल रूट मैपिंग थ्योरी को देखेंगे, देन हम लोग क्रोनोगेट इंजन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 इंटरैक्टिव मैट्रिक्स को देखेंगे, जो WD ज्ञान के स्टैटिक लेवल है। ओके, दो तरीके के लेवल होते हैं ज्ञान के, एक होते हैं डायनामिक लेवल, एक होते हैं स्टैटिक लेवल। तो इट इज़ अ स्टैटिक लेवल बेस्ड प्रेजेंटेशन। देन हम लोग ज्ञान एक्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइस मैप और ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ कि ओवरऑल जो मार्केट के पैटर्न है आज 27 जुलाई, इट कंटेन्स अ रिपीटेड 10-day क्रोनोमीटर इंटरवल, अ 49 कैलेंडर डे स्क्वायर काउंट एंड द एग्जैक्ट सन टू प्लूटो अपोजिशन। द डेट इज important for observation, but it remains a weak future time window cause of multiple anchors or cycle families and trading sessions count not convergence at the same date। तो पहले हम लोग ये लेवल्स को मार्क करेंगे। तो मार्केट का भी बैलेंस लेवल जो है वो है 23,754 से लेकर 783। ये 24 जुलाई के अकॉर्डिंग डेटा है। तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट में जो है वो है 23,805 से लेकर 23,845। तो अगर मैं आज के डेटा को देखूंगा, मार्केट में कौन से एरिया पर हाई बनाए हैं, अब ध्यान से देखिएगा। 24,011 24,011 के ऊपर मार्केट में यहाँ पर एरिया को क्रिएट किए हैं। यानी कि प्राइस वाइज अगर हम देखें मार्केट को, तो अभी मार्केट में जो भी पैटर्न है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो ये जो हमारा डेटा है ये 23,767 के अकॉर्डिंग डेटा को लिए गए थे। तो बिकॉज इट इज़ टेकन एज ऑफ द 767, तो ये हमारा पहला डेटा है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड रेजिस्टेंस को देखेंगे तो मार्केट जो है 23,925, यहाँ पर जियोमेट्रिक रेजिस्टेंस क्लस्टर मार्केट में बना हुआ है। तो 925 के ऊपर मार्केट बंद हो चुका है आज। तो अभी हमें इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रो प्लानिटरी एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है मून और नेपच्यून इवेंट मार्केट में बनाए हैं, जो 27 जुलाई यानी कि आज के लिए इम्पॉर्टेंट था। एग्जैक्ट टाइम जो था वो था 3:56, जो डेफिनेटली प्री मार्केट बाउंड पे था। सन प्लूटो ये बना था मार्केट में 12:24 PM पे। तो हम लोग आएंगे, देखेंगे कि मार्केट आज 12:24 PM पे क्या कर रहा था।
तो हम लोग यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और यहाँ पर आएंगे 12:24 ओवर देयर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं 12:24, ये 12:24 की डेटा है। तो अगर हम लोग देखें, दिस इज़ द प्राइमरी इंट्राडे टाइमिंग इवेंट, बट क्या कोई खास पैटर्न यहाँ पर मार्केट में जनरेट हुआ? तो एज पर द सिंगुलर टाइम यहाँ पर कोई भी पैटर्न जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पर ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो सिंगल डेटा है मार्केट इसके अराउंड मूव करेगा, बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली ओनली ट्रूथ इन द मार्केट। हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन विंडो मार्केट में है 9:15 से 10 ओपनिंग रेंज, 12:15 से 12:45 प्राइमरी टाइमिंग विंडो, देन 2:50 से 3:30 जो है लेट सेशन ऑब्जर्वेशन एज एडिशनल प्लानिटरी ऑब्स रिमेन्ड एक्टिव। तो यहाँ पर गैन के कितने कितने रूल अप्लाई होते हैं। रूल 1, डिवाइड द 360 डिग्री सर्कल। तो कल मुझे किसी ने पूछा था कि 360 डिग्री लेवल तो हम लोग देख पा रहे हैं, तो 45 डिग्री 90 डिग्री को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमें 360 डिग्री को डिवाइड करने होते हैं। तो डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 45 मिलेगा, 90 मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा, 180 मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। ये डायनामिक लेवल्स होते हैं जो मॉर्निंग के जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बात किए थे। अगर आपको याद हो तो मॉर्निंग की ये जो वीडियो है यहाँ पर मैंने आज सुबह के जो पूरे ट्रेड सेटअप है वो मैंने डिस्कशन किए थे। 11:27 पे हमने मार्केट में मेक और ब्रेक एरिया को ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पर 24,010 के टारगेट हमने फिक्स किए थे एंड मार्केट ने वो टारगेट अचीव किए। उसके बाद हमने डायनामिक लेवल के अकॉर्डिंग 947 से लेकर 986 तक एक रेंज को डिस्कशन किए थे, तो वो रेंज मार्केट में आ गए। उसके बाद हमने 24,800 के 24,000 के जो कॉल है वो हमने 52 से लेकर 64 तक एक टारगेट डिसाइड किया था, वो भी मार्केट में 30% टारगेट आ गए। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व इट ओवर हियर। तो ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं ये हमने ऑब्जर्व किया था। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे, जहाँ पर गिव ग्रेटर वेट टू ओवरलैप। अ पीरियड कंटेनिंग सेवरल एक्टिव प्लानिटरी एंगुलर विंडोज डिजर्व मोर अटेंशन देन एन आइसोलेटेड इवेंट। Rule 3, use planetary timing to identify when the event time marks as observation period rather than an automatic directional trade। तो ये इसी की बात मैंने वीडियो के शुरुआत पे किया था। जो हमने टाइमिंग को ऑब्जर्व किया था वो हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन पीरियड की तरह काम करेगा rather than any kind of automatic directional trade। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे करके कि वो टाइमिंग को मार्केट में कैसे हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो पहली बात, ये जो टाइम है इसके हाई और लो को हम लोग मार्क करेंगे। पहले ये जो हाई और लो है इसको हम लोग मार्क करेंगे। अब टाइमिंग का पैरेंट टाइमिंग क्या है, व्हाट इज़ द पैरेंट टाइमिंग? ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये रूल पता नहीं होते हैं। अगर हम लोग को इंट्राडे टाइमिंग पे ट्रेड करना है वी हैव टू फाइंड द पैरेंट टाइमिंग ओवर देयर। व्हाट इज़ द पैरेंट टाइमिंग? तो ये साइकिल कब स्टार्ट होते हैं? 12:24, यानी कि इसका पैरेंट टाइमिंग जो है it is the 12 o'clock, it is the 12 o'clock। तो हमें क्या करना होता है, 12 बजे से लेकर 12:59 के एक एरिया को हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग वही करेंगे। ये 12 बजे के एरिया है जिसके हम लोग रेंज को मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर 12:59 के रेंज को, दिस इज 12:59। तो अब 12 से लेकर 12:59 की जो रेंज है, ये रेंज 12 बजे यहाँ पर जो था वो एब्सोल्यूट हाई क्रिएट किया था। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूट लो प्राइस जो है वो है हमारे 23,943। अब हमें क्या करने होते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट पे मार्केट में है, तो वी कैन ऑब्जर्व और वी नीड टू ऑब्जर्व द एरिया ओवर देयर। तो हमें यहाँ पर एरिया जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये टॉप से लेकर बॉटम से लेकर टॉप, तो ये हमने गैन बॉक्स एक ड्रॉ करने होते हैं। तो ये मैंने किया गैन बॉक्स ड्राइंग। दिस इज़ द सिंपल रूल ऑफ ट्रेडिंग। बहुत सारे यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको बस 12 से लेकर 1 बजे के जो एरिया है वो आपको मार्क करने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूँ, जस्ट गो टू द 1 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम और यहाँ पर 1 आवर के जो टाइमिंग है, मतलब 12 बजे के जो टाइम है वो आपको मार्क कर लेने हैं।
ये है 12 बजकर टाइमिंग 11:15 यहाँ पर द ट्रेडिंग व्यू आई मीन दिस इज़ द 9:15 10:15 11:15 12:15 11:15 टू 12:15 ओके। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमें यहाँ पर पूरे के पूरे रेंज चाहिए एक्चुअली में। तो यहाँ पर हाँ 12 बजे के कैंडल ये मिल गए हमें एंड दिस इज़ द 15 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। और ये जो है ये है हमारे 1 बजे के कैंडल। तो ये 12 बजे के कैंडल के लो एंड दिस इज़ द 12 कैंडल हाई। हमने ये मार्क कर लिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस एज पर द मार्केट थ्योरी। तो हम लोग यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व दिस इज द कैंडल, वी नीड टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न जो है वह है ये 1:30 पे मार्केट फॉर्म्ड अ ड्रैगन फ्लाई दोजी ओके और द बुलिश दोजी पैटर्न ओके। तो बुलिश दोजी पैटर्न मार्केट ने बनाए, देन मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया 1:45 पे। तो दिस इज वेयर वी शुड स्टार्ट अवर ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4, कंफर्म विद द प्राइस एक्शन मार्केट एक्शन। Direction must be established throughout the price rejection, breakout, breakdown, acceptance and market structure। तो हमारे इस केस में मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किए, दिस इज द रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑन व्हिच साइड, द डाउनवर्ड साइड। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर दिस इज ऑल्सो अ रिजेक्शन। नो, दिस इज नॉट काइंड ऑफ रिजेक्शन पैटर्न बट दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये अपर साइड से कंटिन्यू कर रहा है ट्रेड। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो आपके टारगेट होगा ये वाला। बट व्हेन यू आर रिजेक्टिंग फ्रॉम अ प्राइस, देन अगर आपने रिजेक्ट किया मार्केट ने प्राइस को सपोर्ट से और अगर रेजिस्टेंस के रिजेक्ट कर देते तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग चला आता। बट रेजिस्टेंस पे प्राइस ने कोई भी रिजेक्शन नहीं दिए। सो दिस इज द रिजेक्शन एंड एज पर द गैन थ्योरी दिस इज द एक्युमुलेशन कैंडल। मैं जब लाइव में आपको आज वीडियो में दिखा रहा था तो वहाँ पर भी हमने सिमिलर बातें किए हैं। इफ़ यू डिड नॉट वॉच द वीडियो आई सजेस्ट यू कैन जस्ट गो एंड वॉच। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बेस सपोर्ट को क्रिएट किए एंड वंस द मार्केट क्रिएट्स द बेस सपोर्ट ओवर हियर, देन द रिजेक्शन कैंडल और द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जस्ट ब्रोक आउट ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट ने ये पैटर्न क्रिएट किए। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दैट 12 to 12:45 PM period is the strongest intraday timing window. If Nifty reaches a calculated support or resistance zone during this period, observe whether the market rejects the zone, accepts beyond it, breaking the morning range or produces a false breakout. Planetary timing indicates when attention window increase and it does not independently establish bullish or bearish direction. तो यहाँ पर हमारा सीखने की चीज़ है क्या है, इफ निफ्टी रीचेस अ कैलकुलेटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मार्केट ने 12 से लेकर 12:45 पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं 12:45 तक, मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर दिए 12:45 तक। अब उसके बाद उसी सपोर्ट पे मार्केट ने ट्रेड पैटर्न क्रिएट किया यहाँ पर। तो नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टू यू अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके के ट्रेडर्स आते हैं, एक जिनको मार्केट में रेडीमेड सिग्नल्स चाहिए होते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि रेडीमेड सिग्नल जैसे मार्केट में कुछ होता नहीं। अगर होता तो मार्केट में 90% लोग जो हैं वो लॉस मेकर्स नहीं रहते। तो अगर आप उस तरीके के सोचते हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी पॉइंट पे आपको वो सोच जो है वो बदलना पड़ेगा। दूसरा, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, दे ऑलरेडी नो कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग हैं तो यहाँ पर कोई रेडीमेड पैटर्न नहीं है, ना तो मार्केट में कोई ऐसा लोग है जो आपको हर एक समय सही स्टॉक रिकमेंड कर देगा जो आपने बाई के लिए सेल कर लिया। ज़्यादातर समय आप लोग क्या देखते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सा अच्छी तरीके से रिकमेंडेशन मिलते हैं कि हाँ मैंने ये दिया था, अब स्टॉक जो है वो 40% ऊपर की तरफ है। ज़्यादातर समय क्या होते हैं, जो पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ से 10 स्टॉक अगर दिए जाते हैं तो उनसे छाट छूट के 2-3 आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ ये मैंने बोला था, ये ऊपर की तरफ गए। बट उसमें से
7 से 8 जो स्टॉक होते हैं वो गार्बेज हो जाते हैं। अब क्या ये गलत है? एक तरफ से अगर हम लोग देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर 30% जो है वो गार्बेज ही हो जाते हैं। बट जो थ्योरी आप सोचते हो और जहाँ पर आप अगर पैसे को डिवाइड नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से तो इवेंचुअली यू विल मेक लॉसेस। तो ये आपको नहीं कहा जाता। जो मैं आपको सिखाता हूँ, आई ऑलवेज टीच यू हाउ टू फिश, नॉट मैं यहाँ पर आपको दे नहीं देता। आई कैन ईजिली रन आ चैनल और ईजिली रन आ ग्रुप वेयर आई कैन ईजिली गिव द शेयर्स और मेरे जो एक्यूरेसी होगा वो मोर देन बेटर ही होगा जो एवरेज मार्केट में आते हैं तो। बट आई समहाउ आई डू नॉट प्रेफर टू डू द सेम। अब हम लोग आते हैं मार्केट में क्रोनोमीटर एडवांस पे। अब रिसेंट हाई मार्केट में बना है, रिसेंट लो एंड सेकंड हार्मोनिक एंड सो फार। अब यहाँ पर गैन रूल क्या अप्लाई होते हैं? गैन रूल यहाँ पर अप्लाई होते हैं मेजर इक्वल कैलेंडर डे और ट्रेडिंग सेशन इंटरवल बिटवीन द इंपॉर्टेंट हाइज एंड लोज, प्रोजेक्ट द सेम इंटरवल फॉरवर्ड टू आइडेंटिफाई अ कैंडिडेट साइकिल चेक पॉइंट। तो यहाँ पर एंड सूनर और लेटर द स्टडी फ्रैक्शन ऑफ अ कंप्लीट टाइम साइकिल एंड सो ऑन, treat a cycle date as an alert only, price only confirm whether the market reverse continues or remains inactive। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे आज के जो 27 जुलाई है, ये प्रोजेक्टेड चेक पॉइंट और सेकंड हार्मोनिक दोनों पैटर्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दोनों पैटर्न अगर इंपॉर्टेंट है तो आज के डेट के अराउंड मार्केट में एक अच्छे खासे मूवमेंट जो सस्टेन मूवमेंट है वो बन सकता है। तो आज के मूवमेंट मार्केट में कैसे बना? इट फॉर्म द बुलिश मूवमेंट, इट फिल द गैप, मतलब ये जो है यहाँ पर एक गैप जो है वो बना हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा प्रीवियसली मार्केट जो है वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, जिसके ऊपर से मार्केट में फेलियर आए थे और मार्केट आज उसी एरिया के नीचे आकर क्लोज हुआ है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ 24,000, जिसके 5 पॉइंट नीचे मार्केट ने क्लोज दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी के जो फ्यूचर हैं, निफ्टी फ्यूचर वॉल्यूम को अगर मैं देखूँ, दिस इज द जुलाई फ्यूचर, फ्यूचर वॉल्यूम जो है वो लेस है। अगर मैं यहाँ पर अगस्त फ्यूचर को देखता हूँ, निफ्टी अगस्त फ्यूचर, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये भी वॉल्यूम कम है। रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर देयर इन द मार्केट। तो अंटिल मार्केट विल कंफर्म विद द वॉल्यूम और मार्केट विल नॉट कंफर्म विद द वॉल्यूम, दोनों में से एक होगा मार्केट में ज़रूर। और अभी एज पर आवर थ्योरी वो आज के डेट के अराउंड ही होने वाला है। ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट? 27 जुलाई इज अ कैंडिडेट 10-day cycle completion date. It becomes more relevant if the Nifty simultaneously test 23,606 to 23,615 सपोर्ट। रिमेंबर ये जो हम लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आज का डेटा जो है वो नहीं है। मैं यूजुअली जो रिपोर्ट वगैरह मेरे बनते हैं वो काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद बनते हैं। एंड आई ऑलवेज़ मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मुझे मार्केट बंद होने के बाद मुझे कुछ घंटे चाहिए होते हैं वो रिपोर्ट को जनरेट करने में। तो ज़्यादातर समय रात के 12 बजे ऑलमोस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट डे रिपोर्ट मेरे पास प्रॉपर तरीके से सही तरीके से जनरेट होने में। इसलिए जो भी ट्रेडर्स बुलेटिन सर्विस पे हैं या फिर जो हमारे जो एस्ट्रोजियोमेट्री कोर्स हैं, आई थिंक उसका नाम जो है कोर्स का नाम जो भी है, खैर वहाँ पर जो फ्री रिपोर्ट मैं सेंड करता हूँ वहाँ पर भी रात के 12-1 बजे ऑलमोस्ट हो जाते हैं, तो वो समय लगता है। इट इज़ नॉट अ वन क्लिक सोल्यूशन फॉर मी। सो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब यहाँ पर बैलेंस जोन वगैरह जो है साइकिल डेट कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूएशन रिवर्सल, बट यहाँ पर ये जो डेटा है ये क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है तो ये यहाँ से हमें रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत होते हैं। बट हाँ, क्रोनोमीटर कंक्लूजन टाइम के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। तो 27 जुलाई इज़ अ वैलिड ऑब्जर्वेशन चेक पॉइंट क्रिएटेड बाय वन रिपीटेड 10-day इंटरवल एंड अ 20-day हार्मोनिक फ्रॉम द 7 जुलाई हाई। इट्स नॉट बाई इटसेल्फ अ कंफर्म टॉप और बॉटम डेट। हम लोग नेक्स्ट आएंगे स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेशन पे। दिस इज द स्टैटिक लेवल, बेस वैल्यू 45 डिग्री सो ऑन एंड 24,000। अब यहाँ पर जो है 360 डिग्री जो फाइनल मोमेंटम है वो है 24,077 पे, ये लेवल पे आपको फोकस करना है। 270 डिग्री जो है वो है 23,999 पे। तो एंड सोफा तो गैन रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पर। कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेस प्राइस इनटू स्क्वायर रूट, इंक्रीज और डिक्रीज द स्क्वायर रूट बाय द चूजन एंगुलर इंक्रीमेंट,
and so far. Then how to interpret? The first resistance band is 23,845, combining the 45 and 90 degree projection with the broken market structure. The first support sequence is 690, 652 and so on. तो you can observe this similar. अब यहाँ पर हम लोग आते हैं स्पाइरल रूट मैपिंग थ्योरी पे. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही कम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर थ्योरी. तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी में आएंगे तो स्क्वायर ऑफ 9 के 360 डिग्री और स्पाइरल एंगल के 360 डिग्री दोनों अलग होते हैं, अलग है. ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि द नंबर्स आर डिफरेंट, द फॉर्मूला यूज्ड ओवर इज डिफरेंट. तो बिगिन विद द जेन्युइन मार्केट हाई एंड स्विंग लो, use the weak high and the weak low as the actual swing extreme, convert the selected prices into the square root value and apply angular movement. अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स भी मिलेगा, ये डेडिकेटेड रिपोर्ट भी मिलेगा, और सॉफ्टवेयर की यूज़ करके आप खुद से कैसे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बना सकते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे. तो 24 जुलाई किस क्लोज इज द स्पाइरल 90 डिग्री रिकवरी लेवल नियर 23,760. रिकवरी में अटेम्प्ट 23,837 एंड देन 23,915. अब देखिए, फ्राइडे के दिन हम लोग बोल रहे थे हमें नहीं मालूम है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, और गैन का हर एक रूल आपको नहीं बताएगा कि इस पर्टिकुलर पैटर्न क्या हो सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस 7, ये जो हमारे रूल है, जो स्पाइरल मैपिंग रूल है, ये एज पर द 24 जुलाई कह रहा था कि मार्केट जो है वो रिकवर हो सकते हैं. कहाँ तक? 23,915 तक. ठीक है, तो कोई कोई थ्योरी होते हैं जो हमें प्रेडिक्शन के पॉसिबिलिटी देते हैं. इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स पे 7 सॉफ्टवेयर के बंडल और कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, इस पे हम लोग रिपोर्ट आपको दे रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इन अ वेरी क्लियर वे. तो चलिए हम लोग आते हैं क्रोनोगेट इंजन पे. तो क्रोनोगेट इंजन को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ द 7x7 थ्योरी. मार्केट जो है वो स्क्वायर साइकिल फैमिली. तो यहाँ पर मार्केट में 27 जुलाई जो आ रहे हैं वो 49 कैलेंडर डेज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, 8 जून 2026 के हिसाब से. अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं 8 जून, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे से काउंट करेंगे आप. तो काउंट करने के लिए आपको इस पे आना है and go to the date range. तो from here you can just count it over here. ठीक है, ये कितने दिन आ रहे हैं? 49 डे. तो टाइम काउंट इसी तरीके से काम करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आज के दिन, बार बार मैं बता रहा हूँ. Why this future time window is weak? अब बात आ रहे हैं ये टाइम विंडो स्ट्रांग है कि वीक है. तो ये टाइम विंडो जो है वो थोड़े से वीक है. Only one main cycle reaches the date. The 49 calendar day square count is present, but additional square, cube or cardinal cycle do not confirm a meaningful cluster on 27 जुलाई. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कल मार्केट में टॉप या फिर बॉटम बन गए, वो देर तक सस्टेन नहीं करेगा. ओके, यानी कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे बहुत बिगर ट्रेंड नहीं ले सकते, बिगर मूवमेंट और पोटेंशियल ट्रेड नहीं ले सकते. बिगर मूवमेंट का मतलब क्या है? 5%, 7%, जो मार्केट में एक लंबे समय के अवधि पर मार्केट जिस हाई लो को नहीं तोड़ता, ऐसा होने के चांसेस कम है. ठीक है, तो दिस इज वाई वी ऑब्जर्व दिस एज अ वीक टाइम विंडो. ठीक है, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे, एंड आई विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन. एनी टाइम इफ यू विलिंग टू ज्वाइन द कोर्स, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. और बहुत सारे ट्रेडर्स ने मुझे पूछा था कि हमारे जो कोर्स है क्या वहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं. यस, राइट नाउ द क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय.